फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं TTML की, यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लग रहे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है कि ये क्या हो गया। लेकिन ये बात मैंने आपको पहले ही कई बार कह दी थी कि अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि लगातार कोई भी स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आती है। जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया, उसको डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको ये पूरा वीडियो देखो, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में स्टॉक मजबूत क्यों है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रूमर बेस्ड स्टॉक बढ़ा है, तो ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिनको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन जिसने भी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए किया उसको तो प्रॉफिट बुक करना ही होगा, वरना फिर जो बड़ी हुई अमाउंट है वो उनके हाथ में नहीं आएगी। अब ये सर्किट कहाँ पे जाके खुलने वाला है उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या वहाँ से फिर नई एंट्री की जा सकती है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को 248 पर स्टॉक आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट लगा, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी सर्किट बहुत जल्द लगा, तुरंत सर्किट लगा। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। 290 का इसने हाई बनाया था 11 जनवरी को, उसके बाद में लगातार स्टॉक में गिरावट हुई और लगभग ये 250 के आसपास आ चुका है, यानी ऊपर के लेवल से करीब 40 रुपये ये टूट चुका है स्टॉक। लेकिन ये गिरावट कहाँ तक रुक चलेगी इसको भी हमें जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले इसके बाद वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो BSE में करीब 1,46,000 का वॉल्यूम हुआ और ये पूरा 100% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ। यहाँ पे कोई अप डाउन हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 42 लाख रुपये का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 19 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था। और आप देख लो तो इसका गुरुवार को 7 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को 10 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जो ये इशारा है कि आगे जाके सर्किट खुलने की संभावना बन रही है। बाजार क्लोज होने के बाद करीब 4,02,000 सेलर खड़े थे स्टॉक बेचने के लिए। 8.35 52 वीक का लो है, 290 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 248 पर है और ये स्टॉक लगभग 2-3 रुपये से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। और इससे पहले भी 2 बार प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। एक बार जब ये 54 पे पहुँच गया था तो वहाँ से गिर के फिर ये 34 पे आया था। दूसरी बार वापस इसकी जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी वो करीब 190 के आसपास आई थी, तो उसके बाद में गिरते हुए 146 तक इसने लो बना दिया था। अब की बार ये 290 से नीचे हुआ है। तो अब ये जो नीचे इसकी जो सर्किट खुलने की जो संभावना बन रही है 220 के पहले यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना प्रबल है, यानी अभी भी 2 लोअर सर्किट और लग सकते हैं। लेकिन ये जो लोअर सर्किट लग रही है इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो हकीकत में नहीं है। वजह कुछ और है। वजह यह है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी थी और प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। लेकिन इसको वजह बनाई जा रही है कि जो टाटा टेली कंपनी ने जो निर्णय लिया, यानी टाटा की तरफ से जो निर्णय लिया गया है कि जो उनका AGR बकाया उसके बदले में वो गवर्नमेंट को जो स्टेक दे रहे हैं उसको वजह बताया जा रहा है कि ये स्टेक देने की वजह से ही यहाँ पे माहौल बिगड़ने वाला बना है। लेकिन हकीकत में वैसी बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक तरह से निर्णय लिया, ये रास्ता उनके लिए अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाटा टेली अभी भी अपना जो पुराना बिजनेस है, यानी टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस, उसमें बहुत सारी प्रचुर संभावना तलाश है। और ऐसे में 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। अगर सरकार का हिस्सा होता है टाटा टेली में तो ऐसे 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में उनको वरीयता दी जा सकती है, क्योंकि उसमें सरकार की हिस्सेदारी है, तो उसका बेनिफिट टाटा टेली को मिल सकता है। और इसी को मद्देनजर रख के टाटा टेली ने निर्णय लिया है कि इसमें थोड़ी सी सरकार की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि आगे जाके कोई भी सरकारी राहत मिल सके इस कंपनी को, जो निर्णय काबिल तारीफ। और वैसे भी सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि वो इन कंपनियों में सिर्फ माइनर स्टेक होल्डर है, किसी भी प्रकार की अपनी यहाँ पे नहीं चलाएंगे। जो भी मैनेजमेंट कंपनी का है वही काम करेगा, यानी एक तरह से प्राइवेट कंपनियों के तरीके पे ही ये कंपनियाँ काम करेगी। तो जो डर है कि ये कंपनी भविष्य में PSU बन जाएगी, तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। आने वाले समय में इसके पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ यह है कि सबसे बड़ी बात है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है, सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल इन्वेस्टर का है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित होती है, क्योंकि जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर अभी भी मजबूती के साथ खड़े हुए 74.36% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है। FI की अगर बात करें तो जून 2021 में मात्र 0.01% की होल्डिंग थी। सितंबर में उन्होंने बढ़ा के 0.16% कर ली और दिसंबर आते थे उनकी होल्डिंग 0.79% की हो गई है। तो ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ी है FI का।
और एफआई ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो। तो जब दिसंबर में उनकी होल्डिंग बढ़ी है, इसका मतलब वो अभी फिलहाल तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, ये और आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो ऐसे में स्टॉक की प्राइस बढ़ने की संभावना अभी भी बनी हुई है। सबसे अच्छी बात है कि डीआई की यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं थी, जून और सितंबर में उन्होंने बिल्कुल होल्डिंग नहीं ली थी, लेकिन दिसंबर में डीआई ने भी एंट्री कर लिया, यानी 0.02% की होल्डिंग ले ली है। बात अगर म्यूचुअल फंड की करें तो म्यूचुअल फंड की भी कोई होल्डिंग नहीं थी जून और सितंबर में, लेकिन म्यूचुअल फंड भी एंट्री कर चुके हैं दिसंबर में। तो ये इससे शानदार आंकड़े क्या हो सकते हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड की एंट्री हो गई, डीआई की एंट्री हो गई और एफआई ने जबरदस्त होल्डिंग बढ़ा दी है। इसका मतलब ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, अभी भी आगे जा सकता है। अदर्स की बात करें तो 25.63% की होल्डिंग जून में थी, वो घट के 25.48 हुई सितंबर में, फिलहाल 24.83% की होल्डिंग गई। तो यहाँ पे सिर्फ जो होल्डिंग घटी है वो रिटेल इन्वेस्टर की घटी है, बाकी बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, जैसे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 3.19 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.25% की होल्डिंग ली है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 3.16 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.25% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.41 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 1.25% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.23 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.09% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.09 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.09% की होल्डिंग ली हुई है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से इसकी कंपेयर कंपनियों में सबसे शानदार इसने रिटर्न दिया है, जहाँ पे इसका 2206% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जबकि इसके बाद में GTL है जिसने 173% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम देखें इसके 6 मंथ के रिटर्न को तो भी ये सबसे ऊपर निकल कर आया, यानी विनर है, 460% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके बाद में MTNL है जिसने 45.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो भी यही विनर है टाटा टेली जिसने 52.06% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर MTNL का जिसने 32.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे हमें 5.45% की गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि हथवे केबल की 5% की लगभग तेजी देखने को मिल रही है। तो 1 वीक से यहाँ पे गिरावट जारी है, लेकिन इसके पहले इसने बहुत बम्पर रिटर्न दे दिया है और इसीलिए ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और बहुत जल्द यहाँ पे फिर लोअर सर्किट खुलेंगे और फिर अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। ये लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि जो निर्णय लिया गया है एक तरह से उन्होंने AGR से पूरी तरह से मुक्ति पा ली है, क्योंकि जो गवर्नमेंट को स्टेक देने की वजह से अब आगे उनको कामकाज करने में आसानी होगी। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी टाटा सन्स ने एक गारंटी लेटर लिख के दिया हुआ है कि जो भी इसके लेंडर्स हैं उनको चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी उनका कर्ज है उसकी जवाबदारी हमारी है। तो इसलिए इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है टाटा सन्स की बड़ी हिस्सेदारी है, साथ में टाटा पावर की भी यहाँ पे बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने लेके रखी हुई है और इसीलिए ये स्टॉक मजबूती से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5G जो आने वाली है, इस 5G टेक्नोलॉजी के बाद में स्टॉक में हमें और तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे 5G में ये अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनका स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। SMEs के लिए एक प्रकार से वो वरदान है, जिसमें हर तरह से जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसको रोका जा सकता है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। साइबर सिक्योरिटी से लेस है ये इंटरनेट और इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। दूसरी तरफ उनका जो पुराना जो बिजनेस है, यानी जो DTH का बिजनेस, तो उस बिजनेस में भी इनको बेनिफिट मिलने की संभावना है, क्योंकि ये इन्होंने एक बिंज प्लस सेट टॉप बॉक्स की नई सर्विस लॉन्च की है, जिसके हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म के सारे प्रोग्राम देख पाएंगे टीवी के ऊपर, नॉर्मल टीवी पर। और इसीलिए लगातार ये सर्विस पॉपुलर हो रही है और इंडिया की नंबर 1 ये सर्विस है और इसका फ़ायदा भी इनको मिलेगा, इनका रेवेन्यू आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि डिश टीवी में सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी थी वो यस बैंक की थी और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सब ने मिलकर अपनी जो 45% की स्टेक है वो बेचने की शुरुआत की है और वो टाटा स्काई के साथ में भी बातचीत करें। हो सकता है कि आने वाले समय में डिश टीवी भी टाटा स्काई का भाग बन जाए। तो ऐसे में इनके कारोबार में प्रचुर संभावना है और ये तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, यह आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। फिलहाल इन्होंने जो अपना Q2 का रिजल्ट पेश किया था उसमें भी आंकड़े पॉजिटिव थे, भले ही कंपनी लॉस में, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो Q3 का रिजल्ट इससे भी बेहतरीन हो सकता है। आने वाले 5 साल में ये 1000 को क्रॉस कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो समय समय में प्रॉफिट बुक करें और वैसे लोअर सर्किट खुलने लगे तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं निचले लेवल से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।